अमेरिका का कहना है कि ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामनेई उसके टारगेट पर है। इसके अलावा इजराइल तो उन्हें मारने तक की धमकियां दे रहा है। इजराइल का कहना है कि यदि अयातुल्ला अली खामनेई को मार डाला तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। इस तरह इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब खामनेई पर आकर अटक गई है और डर है कि उन्हें भी शिकार बनाया जा सकता है। जान से मारने के इजराइल के ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को तेहरान के एक सीक्रेट बंकर में छिपा दिया गया है। मौत के साए में जी रहे खामनेई के लिए जान का खतरा कोई नई बात नहीं है। इस्लामिक क्रांति के 2 साल बाद ही 1981 में खामनेई पर जानलेवा हमला हुआ था। खामनेई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके नज़दीक रखे एक टेप रिकॉर्डर से ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट में खामनेई का दायां हाथ पैरालाइज हो गया और एक कान के सुनने की क्षमता कम हो गई। वह अब भी इसी शारीरिक कमजोरियों के साथ ईरान की सत्ता के सूत्र मजबूती से संभाले हुए हैं। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में खामनेई और उनके गुरु कहे जाने वाले रोहेला खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। अयातुल्ला खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। उनके पिता जावेद खामनेई एक मौलवी थे। जावेद के कुल 8 बच्चों में दूसरे नंबर पर अयातुल्ला अली खामनेई थे। वह काफ़ी कम उम्र में ही मौलवी बन गए थे। उनके 2 और भाई भी मौलवी हैं। उनसे छोटे भाई हादी खामनेई जो एक अखबार के संपादक भी हैं और मौलवी भी है। अयातुल्ला अली खामनेई के पिता अजरबैजानी मूल के थे और ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खामनेह के रहने वाले थे। इसी खामनेह के नाम पर परिवार ने अपना सरनेम भी खामनेई ही चुन लिया। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में अयातुल्ला खामनेई ने रुहल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। फिर शाह मुहाद रज़ा पहलवी जब सत्ता से बेदखल किए गए तो खुमैनी का दौर आया। वह खुमैनी के इतने करीब आ गए कि उन्हें 1981 में राष्ट्रपति का पद मिल गया। रुहल्ला खुमैनी तब ईरान के शीर्ष नेता थे। 1979 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो अयातुल्ला खामनेई ने उनकी जगह ली और तब से राष्ट्रपति कोई और बनता, लेकिन सत्ता सिर्फ उनकी रहती। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1979 में अयातुल्ला अली खामनेई ने शीर्ष पद संभाला तो संविधान में ही संशोधन कर दिया। राष्ट्रपति की सभी जरूरी शक्तियों को शीर्ष नेता के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह से ईरान में सर्वशक्तिमान है। यही नहीं, सेना के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। नीतिगत मामलों से लेकर सेना तक के अहम मामलों में उनका ही निर्णय अंतिम होता है। इस तरह संविधान से मिली ताकत और इस्लाम के नाम पर मजहबी आधार के चलते अयातुल्ला अली खामनेई ईरान में बेहद ताकतवर शख्स माना जाता है कि राष्ट्रपति भी एक तरह से उनके सामने रबर स्टाम्प ही है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 1981 में देश की सत्ता संभालने के बाद से अब तक अयातुल्ला अली खामनेई ने कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया, यानी वह ईरान से बाहर निकले ही नहीं। बावजूद इसके वह पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं और उनके सामने ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री दोनों ही खड़े हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।